तो देखिए जय हिंद क्लास। आज हम फिर से आए हैं। आज हम सीखेंगे, हमारे पास 8वीं कक्षा का विज्ञान का वार्षिक आकलन पेपर आया है। आज हम इसको हल करेंगे। देखिए हमसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि अग्नाशय इनमें से किसके लिए जिम्मेदार है। अग्नाशय इनमें से किसके लिए जिम्मेदार है। तो इसका हम आंसर क्या लिखेंगे। इसका आंसर होगा रक्त शर्करा व स्तर, रक्त शर्करा का स्तर। ठीक है। अब देखिए हमारा हमसे दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, असंपर्क बल का उदाहरण क्या है। जो असंपर्क बल है उसका उदाहरण क्या है। उसमें होगा चुंबक द्वारा लगाया गया बल। क्या होगा, चुंबक द्वारा लगाया गया बल। क्योंकि अगर बाल्टी उठाने के लिए जो हमारा हाथ होता है उसमें भी हमारा पेशिया बल लगता है। ठीक है, क्योंकि उसमें वो संपर्क बल है। उसमें हमने क्या किया है, बाल्टी को और हमारे हाथ ने उसको संपर्क किया है। और क्रिकेट से बल्ले पर धक्का लगाना क्या है, वो भी एक संपर्क बल है। क्या है, संपर्क बल है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें हमारा चुंबक द्वारा लगाया गया बल हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए हमारा हमसे तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन कहता है बच्चों को रेलिंग, स्टैटिंग और स्लाइडिंग घर्षण के कारण घर्षण बदलों के बढ़ने क्रम व्यवस्थित करने के लिए क्या कहा गया। इस अवस्था में नीचे दिए गए अवस्थाओं चुने। ठीक है, इसमें हमको क्या चुनना, नीचे दिए गई अवस्थाएं चुननी है। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें हमको इसको क्रम से लगाना है। ठीक है, तो क्रम से लगाने के लिए जो इसका उत्तर होगा, इसका उत्तर हमारा ये हो जाएगा। तीसरा इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए चौथा क्या कहता है। चौथा कहता है निम्न में से कहाँ पर बड़े भूकंप आने की संभावना कम होती है। वो ओडिशा में होती है। कहाँ पे होती है, ओडिशा में भूकंप आने की कम संभावना होती है। अब देखिए हमारा पांचवा क्वेश्चन हमसे कहता है निम्न में से कम प्रदूषण फैलाने वाले ईंधन कौन सा है। कौन सा है, सीएनजी है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अब देखिए हमारा छठा क्वेश्चन क्या कहता है। छठा क्वेश्चन हमसे कहता है सूखे मौसम में क्या है, सूखे मौसम में बालों में कंघी करते समय बालों का कंघी की तरफ आकर्षित होने के लिए कौन सा घर्षण बल उत्तरदायी है। इसमें होगा विद्युत बल। कौन सा बल, विद्युत बल उत्तरदायी होगा। अब देखिए हमारा सातवां क्वेश्चन हमसे कहता है कैरम बोर्ड पर घर्षण को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा किसका उपयोग किया जाता है। घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, पाउडर का उपयोग करते हैं, एक शुष्क स्नेह का उपयोग करते हैं। अब देखिए हमारा आठवां क्वेश्चन हमसे कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब इसमें बताना हमको हमेशा होता है, कभी कभी होता है, या विशेष परिस्थितियों में होता है, या कभी नहीं होता। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा हमेशा होता है। कब होता है, हमेशा होता है। अब देखिए हमारा छठा क्वेश्चन, नौवां क्वेश्चन कहता है कि क्षुद्र ग्रह निम्न में से किन कक्षाओं के बीच पाया जाता है। यानी यह किन दो ग्रहों के बीच में पाया जाता है। उन दो ग्रहों का नाम बताओ जिनके ग्रहों के बीच में क्या होता है, यह क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो देखिए एक तो है हमारा मंगल और बृहस्पति। इधर होता है मंगल और इधर होता है बृहस्पति। जिस तरफ पृथ्वी होती है उस तरफ मंगल और बृहस्पति के बाद शनि। तो यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में यह क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। अब देखिए हमारा 10वां क्वेश्चन कहता है कि उच्च नमक सांद्रता वाले पानी को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा विपरीत परासरण द्वारा। किसके द्वारा, विपरीत परासरण द्वारा। अब देखिए हमारा 10वां क्वेश्चन हमसे कहता है, 11वां क्वेश्चन हमसे कहता है, क्या कहता है निम्न में से कौन सी संचारी रोग का सबसे सामान्य वाहक है। इसमें क्या होगा, घरेलू नुस्खे। क्या होगा, घरेलू मक्खी, क्या होगा, घरेलू मक्खी। ठीक है। अब देखिए हमारा 12वां क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। 12वां क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय उद्यान वन जीव अभ्यत क्या है हमारा, राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य तथा बायोस्फीयर, इसका क्या होगा, इसका हमारा हो जाएगा
12वां कौन सा हो जाएगा? 12वां इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए हमारा 13वां क्वेश्चन क्या कहता है। इसमें हमको जो 12वां क्वेश्चन था इसमें हमको बताना था कि इसका उद्देश्य क्या है, इसका रिजर्व करने के इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमारे पर्यावरण एवं वन्य जीव को संरक्षित करने के लिए यह किया जाता है। ठीक है, इसका यह उद्देश्य है। अब देखिए हमारा इसमें 13वां क्वेश्चन क्या कहता है। 13वां क्वेश्चन कहता है राजीव किसान है, उसने खेत की जुताई की है, लेकिन इसे समतल करने की ज़रूरत है। मैदान को समतल करने के लिए वह निम्न में से किसका प्रयोग करेगा। और उसको मैदान को समतल करना तो किसका उपयोग करेगा? पाटल का उपयोग करेगा। जो पाटल होता है, जो ट्रैक्टर होता है ना, उसके पीछे जो पाटल लगा होता है वह उसको क्या करता है? समतल करता है खेत को। वह खेत को समतल करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, अब देखिए हमारा 14वां क्वेश्चन क्या कहता है। PCRA का अर्थ क्या होगा? PCRA का अर्थ होगा पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। अब देखिए हमारा 15वां क्वेश्चन कहता है समतल दर्पण के दाएं को बाएं और समतल दर्पण के दाएं को बाएं और इसके विपरीत दिखाने के गुण क्या कहते हैं? गुणों को क्या कहते हैं? दूसरे गुणों को हम कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। अब देखिए हमारा इसमें 16वां क्वेश्चन अब क्या कहता है। 16वां क्वेश्चन हमारी यह 1 नंबर का आ गया है, जिसमें हमको खाली स्थान और कुछ सत्य असत्य को बताना है। अब देखिए 16वां क्वेश्चन हमसे कहता है पेट्रोलियम से विभिन्न घटकों को अलग करने की प्रक्रिया को कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रभाजी आवेशन या परिष्करण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए 17वां क्वेश्चन कहता है नायलॉन रेशे निर्माण के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? जल, वायु और कोयला का उपयोग किया जाता है। अब देखिए हमारा 18वां क्वेश्चन कहता है कि एक आदर्श ईंधन सस्ता, आसानी से उपलब्ध, आसानी से ज्वलनशील और परिवहन में आसान होता है, वह कौन सा है? सही है। क्या है? सही है। अब देखिए हमारा 19वां क्वेश्चन कहता है क्लोरीनीकरण पानी में कीटाणुओं को मारने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक विधि है। यह भी सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा 20वां क्वेश्चन है धातु के चालक के माध्यम से विद्युत आवेश को आवेशित वस्तु दूसरी वस्तु से स्थानांतरीकरण किया जाता है। इसका भी उत्तर हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए हमारा 21वां क्वेश्चन कहता है कि उस पुस्तक का नाम बताओ जिसमें पौधों का और जानवरों का क्या होता है? जानवरों का डाटा रखा होता है। वह कौन सी है? रैड डाटा पुस्तक है। उस पुस्तक का क्या नाम है? रैड डाटा पुस्तक। अब देखिए हमारा 22वां क्वेश्चन हमसे कहता है 22वां क्वेश्चन क्या कहता है? नीले हरे शैवाल। क्या है? नीले हरे शैवाल सीधे हवा से डैश को स्थिर करते हैं। क्या करते हैं? नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं और मिट्टी को उर्वरकता प्रदान करते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा इसका जो 23 क्वेश्चन है वह 23वां क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? ध्वनि ठोसों की तुलना में द्रवों में अधिक तेजी से यात्रा करती है। यह हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ध्वनि ठोसों में अधिक तेज क्या करती है? बहती है। ठोसों में अधिक तेज बहती है, ना कि द्रवों में। द्रवों में बहुत कम ही बहती है, वह ज़्यादातर ठोस में बहती है। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या है? हमारा 24वां क्वेश्चन कहता है कि फलीदार पौधे को गंठों की जड़ों में पाए जाने वाले फलीदार पौधों की गंठों की जड़ों में पाए जाने वाले जीवाणु कौन से हैं? वो है राइजोबियम। कौन है? राइजोबियम। अब देखिए हमारा 25वां क्वेश्चन कहता है कि डैश अंतरिक्ष में मौजूद खगोलीय पिंडों को देखने के लिए इस्तेमाल आता है। तो क्या आता है? उस उपकरण का हमको नाम बताना है। वह उपकरण कौन सा है?
टेलीस्कोप, इसे हम कहते हैं दूरबीन। अब देखिए हमारा 26वां क्वेश्चन कहता है, 26वां क्वेश्चन क्या कहता है, 26वां क्वेश्चन कहता है कि बीज को सीड और ड्रिल के माध्यम से बोना प्रसारण विधि द्वारा होने से बेहतर है, और क्यों? इसको हमें क्या करना है, इसका बताना है हमको, क्योंकि ताकि उचित दूरी व गहराई बन सके। थोड़ा आप इसको बनाकर भी लिख सकते हो। अब देखिए हमारा 27वां क्वेश्चन क्या कहता है, 27वां क्वेश्चन कहता है कि जब किसी विद्युत उपकरण में आग लग जाती है तो पानी का उपयोग ना करने की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि जो पानी होता है वह विद्युत का सुचालक होता है। अगर हम यहाँ पर आग लगी है, क्या है, यहाँ पर आग लगी है और हम यहाँ से इसको पानी फेंक के मारेंगे तो क्या होगा, उस पानी से करंट हमारे तक पहुँच जाएगा और हमको झटका लग जाएगा बहुत जोरों का। अब ठीक है, अब देखिए हमारा 28वां क्वेश्चन कहता है, 28वां क्वेश्चन क्या कहता है, भोजन को भंडारित करने वाले लोहे के बर्तन पर टीन की परत क्यों लगाई जाती है? क्यों लगाई जाती है? टीन की परत इसलिए लगाई जाती है ताकि जो लोहे के बर्तन है उसमें क्या लग जाती है, जंग लग जाती है। ठीक है, लोहे के बर्तन पानी के साथ वायु के साथ अभिक्रिया करके उस पर जंग लगा देते हैं। जो जंग क्या होगी, उसमें खाने में जाएगी और खाने को दूषित कर देगी। इसलिए क्या करते हैं, इसके ऊपर स्टील लगा देते हैं, जिससे जो जंग है वह जंग खाने तक या भोजन तक नहीं पहुंच पाती। अब देखिए तारे क्यों टिमटिमाते हैं लेकिन ग्रह नहीं, ऐसा क्यों? इसमें क्या होगा, जो तारे हैं उनके पास जो तारे हैं उनके पास अपना स्वयं का प्रकाश होता है। तारों के पास अपना स्वयं का प्रकाश होता है, लेकिन ग्रह के पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता। ग्रहों के पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता, तारों के पास होता है, इसलिए वे हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। अब देखिए ज्वाला के सबसे भीतरी क्षेत्र का रंग काला क्यों होता है? क्योंकि उसमें कार्बन अजले होते हैं। जो कार्बन होते हैं वह पूरी तरह जले जलाए नहीं होते, इसलिए उनका रंग काला होता है। अब देखिए फिर कहता है, घर्षण की विधि से बॉल पॉइंट पेन रिफिल को कैसे चार्ज किया जाता है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सूखे बालों पर उसको रगड़ कर हम उसको चार्ज कर सकते हैं। अब देखिए क्या है, स्मॉग क्या है? स्मॉग है धुआं और धुंध है। ठीक है, अब देखिए फिर हमारा 33वां क्वेश्चन कहता है, पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण से होती है? पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण से होती है? देखिए अगर मान लीजिए अभी इस तरफ क्या है, इसको एक पृथ्वी मान लीजिए, जिस तरफ मेरा हाथ है उस तरफ क्या है, उस तरफ दिन है, और जो मेरे हाथ की बैक साइड है इधर क्या है, इधर रोशनी नहीं पड़ रही है तो इधर दिन है। जब यह घूम के आएगा इस तरह तो क्या होगा, यहाँ पर दिन हो जाएगा, और जिस तरफ अभी दिन था वह अंधेरे में पहुँच गया, यानी उस पर रात आ गई। ठीक है, तो ऐसे ही इस पर होता है। जो क्या होता है, यह किस गति के कारण होता है? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है। जो पृथ्वी अपने अक्ष पर गोल गोल घूमती है उस गति के कारण दिन और रात होते हैं। अब देखिए हमारा 34वां क्वेश्चन कहता है कि खाद्य परिरक्षक क्या है? कुछ सामान्य खाद्य परिरक्षकों की व्याख्या करो। इसमें क्या होगा, जो पदार्थ भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में काम आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, खाद्य परिरक्षक कहते हैं। जैसे अचार में हम सिक्के को डालते हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन कहता है कि हमें कोयला और पेट्रोलियम जैसे संसाधनों का सीमित मात्रा में उपयोग क्यों करना चाहिए? देखिए यह कोयला है, यह पेट्रोलियम है। मान लीजिए अगर हम यह बस सीमित मात्रा में है, यह 15 है, यह भी 15 है, और हम इसका लगातार उपयोग कर रहे हैं तो क्या होगा, लगातार उपयोग से यह नष्ट हो जाएगा। लगातार उपयोग से यह क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम इसका सीमित मात्रा में उपयोग कर रहे हैं। और यह क्या है, यह जीवाश्म है। जीवाश्म हमारे लिए बहुत खतरनाक है, इसलिए भी हम इनका कम यूज कर रहे हैं। अब देखिए हमारा है, दी गई आकृति में रिक्त वृत्तों को भरिए और बच्चे ए और बी के लिंग को पहचानिए। यह एक्स एक्सिस है और यह वाई है। तो इसमें क्या होगा,
यह है ए है, तो ए क्या है, ए गर्ल है और बी बॉय है। ठीक है, अब देखिए हमारा 37वां क्वेश्चन कहता है कि मानव में उस अंग का नाम बताओ जो ध्वनि उत्पन्न करता है और यह कैसे कार्य करता है। जो उसमें कंठ है हमारा, यह वाक्य यंत्र द्वारा हमें ध्वनि उत्पन्न करता है और यह कैसे उत्पन्न करता है। क्या होती हैं, इसकी दो परतें होती हैं जो कि हमें ध्वनि उत्पन्न कराती हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें है कि निम्नलिखित, इसमें से हमको क्या बताना है, इसमें से हमको बताना है कि कौन सी वस्तु जल सकती है और कौन सी वस्तु, मतलब इसमें से कौन सा जो परिपद है वह पूरा हो रहा है और कौन सा परिपद पूरा नहीं हो रहा है। अब देखिए पहले हम इसको देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें हमारे पास यहाँ पे आयरन की एक रॉड लगी हुई है, तो क्या होगा, इससे जलेगा क्योंकि लोहा विद्युत का चालक होता है। क्या होता है, लोहा विद्युत का चालक होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक रबड़ लगी हुई है। रबड़ से क्या होगा, क्योंकि रबड़ जो होती है वह लोहे की कुचालक होती है। क्या होती है, लोहे की कुचालक होती है, विद्युत की कुचालक होती है, जिससे वह नहीं जलेगा। अब देखिए इसमें क्या है, हमारे पास यहाँ पे स्टील लगी हुई है, तो स्टील भी धातु है और वह विद्युत की चालक है, तो यह भी जल जाएगा। अब देखिए हमारा इसमें हमको बताना था कि कोशिका के किस किस अंग का क्या क्या नाम है। तो देखिए यह सबसे बाहरी परत होती है पादप कोशिका में, जो सबसे बाहरी परत होती है पादप कोशिका में, उसको कहते हैं हम भित्ति। क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं भित्ति, जो कि मैंने यहाँ पे अभी ऊपर लिख रखा है आपके सामने। इसको कहते हैं भित्ति। और फिर इसके बाद होता है राइबोसोम, और फिर यह केंद्रक, और फिर यह गुणसूत्र, फिर केंद्रक झिल्ली होती है। ठीक है, और फिर जो इसमें कोशिका झिल्ली होती है, फिर क्या होती है। और ऐसा ही सेम इस तरफ पादप कोशिका में भी, जंतु कोशिका में भी है। यह पादप कोशिका है ये, और यह जंतु कोशिका है। अब देखिए हमारा 40वां क्वेश्चन क्या कहता है, क्या वनों की कटाई ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ी है, व्याख्या करें। हाँ, इसमें क्या होगा, वनों की कटाई ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ी है, क्योंकि इससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखिए हमारा जो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हमको क्या है, इसमें हमको परावर्तित कोण बनाना था। वो कैसे, देखिए जो ये रेखा आ रही है, यह दो मिरर है हमारे पास, एक यह है और एक यह है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर रेखा आ रही थी, वह क्या होगी, वह यहाँ पर टकराएगी और फिर यहाँ से यहाँ पे पड़ेगी। अगर यहाँ पे 30 डिग्री का है तो यहाँ पर भी 30 डिग्री का ही एंगल बनेगा। फिर यहाँ से यहाँ पे 60 डिग्री का बनेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे दुगना बनेगा और फिर 60 डिग्री से ही वापस लौट जाएगी। अब देखिए हमारा 42वां क्वेश्चन कहता है, धातु और अधातु को उनके भौतिक गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट करें। जो धातु होती है वह कठोर होती है, अधातु कठोर नहीं होती। धातु चमकदार होती है, अधातु नहीं होती। धातु ध्वनि उत्पन्न करती है, अधातु ध्वनि उत्पन्न नहीं करती। अब देखिए हमारा ये वाला क्वेश्चन कहता है, इसमें यह क्या कहता है, स्वस्थ पर्यावरण के लिए प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें, इस सलाह पर एक टिप्पणी लिखें। उसको आप लिख सकते हो कि प्लास्टिक हमारे लिए किस प्रकार गलत है। अब देखिए हमारा यह 44वां क्वेश्चन है, जिसमें हमको प्रजनन, निषेचन और ये भूषण, ऐसे कुछ हमको उत्तर देने थे, जो कि आप बहुत ही आसानी तरीके से करके आए होगे, मैं उम्मीद करता हूँ। तो यह था कुछ हमारा आसान सा पेपर। आई होप आपको यह बड़े अच्छे से आ गया होगा और आप बड़े अच्छे से इसको करके आए होगे। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।